Good morning, dear student. Today we are discuss about the casting defect. Myself, Amit Jain, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. मैन्युफैक्चरिंग के 10वें लेक्चर में आज हम कास्टिंग प्रोसेस में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, किस कारण से डिफेक्ट डेवलप होते हैं एंड हम उन डिफेक्ट को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, आज यह डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के पहले हमने मोल्डिंग सैंड के बारे में डिस्कस किया था। मोल्डिंग सैंड कास्टिंग में यूज होने वाला प्रिंसिपल मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल है। मैंने आपको मोल्डिंग सैंड का क्लासिफिकेशन बताया हुआ था। इन ब्रॉड कैटेगरी molding sand can be classified into two categories. First one is natural sand and second one is the synthetic sand. So synthetic sand generally prepared in the shops, in foundry shop, while in natural sand there is sufficient quantity of clay is present. So for improving the property of natural sand, we add some binding elements like clay or moisture. उसके बाद मैंने सैंड का क्लासिफिकेशन बताया था अकॉर्डिंग टू द स्टेट। मैंने बताया था ग्रीन सैंड क्या होती है, ड्राई सैंड क्या होती है, लोम सैंड क्या है, कहाँ पर हम यूज करते हैं लोम सैंड का, फेस सैंड क्या होती है, फेस सैंड का कहाँ पर यूज किया जाता है, पार्टिंग सैंड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। उसके बाद मोल्डिंग सैंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। So we will discuss about the various molding sand properties. Permeability क्या होता है, then refractiveness क्या होता है, सैंड की स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है। स्ट्रेंथ को अगर हमें बढ़ाना है तो अगर हम मॉइस्चर ऐड कर देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर ग्रेन साइज बढ़ता है सैंड पार्टिकल्स का तो उस केस में सैंड की स्ट्रेंथ कम भी हो जाती है। पोरोसिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है ये भी मैंने बताया था कि अगर पोरोसिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो पोरोसिटी हमारी कम हो जाएगी। कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है, एडेसिवनेस क्या होता है, फ्लोएबिलिटी क्या होता है, ये सब हमने पहले लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा कास्टिंग डिफेक्ट है। सो जनरली कास्टिंग डिफेक्ट को अगर हम डिफाइन करें तो सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, अगर हमारा फाइनल प्रोडक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वो प्रोडक्ट हमारा फॉल्टी होगा, और अगर हमने उसको कास्टिंग प्रोसेस से बनाया है तो जनरली उसमें कोई ना कोई कास्टिंग डिफेक्ट होगा, जिसके वजह से हमारी इरेगुलरिटीज़ हमें हमारे फाइनल प्रोडक्ट में मिली है। सो this is the outline of today's lecture. First we will discuss about the prerequisite
for the topic of casting defect. Then we will discuss about the introduction of casting defect. Then third topic, that is the reason for casting defect. जनरली कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से कास्टिंग डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट. बारी बारी से हम एक एक कास्टिंग डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे, किन कारण से ये डिफेक्ट डेवलप होते हैं और कौन सी रेमेडीज या प्रिकॉशन लेकर हम उन कास्टिंग डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं. Then there is a small quiz which is based on the today's lecture. At the last of this lecture we will discuss about the learning outcome of today's lecture, and for more detail or for more study here will I provide some good textbook references of good textbook, so that you can go ahead and you can learn the topic in detail. So first we will discuss about the prerequisite for the topic of casting defect. तो कास्टिंग डिफेक्ट समझने के लिए आपको ये आवश्यक हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कास्टिंग and what are the important steps involved in casting process. So in each and every lecture I discuss about the various steps which is involved in casting process. So first step is that pattern making, then second is the sand preparation, and after the sand preparation we prepare the mold cavity. Then we pour the molten metal into mold cavity. Then we will find out the casting. After getting the casting we will perform the heat treatment process, then cleaning and finishing, and after inspection. So during the inspection we will check the accuracy or specification of the casting with respect to final product which is required. तो ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन जब हमें अपने शेप रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में कुछ इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं या कुछ डायमेंशनल एरर दिखता है, तो वह डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है, और अगर वो फॉल्टी प्रोडक्ट होगा तो वह स्क्रैप में चला जाएगा. तो ये हमारा प्री रिक्विजिट है. स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कि कास्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, पैटर्न क्या होता है, मेटल को मेल्ट करने के लिए कौन सा फर्नेस हम यूज करते हैं, यह सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. So generally what is casting defect? So it is an unwanted irregularities that appear in the casting during the metal casting process. So unwanted irregularities means change in shape and size. So some of the defects produced may be neglected or tolerated, and some are not acceptable. So it must be eliminated for better functioning of the parts. तो जो अनवांटेड इरेगुलरिटीज डेवलप होती हैं कास्टिंग में, वह कहलाते हैं हमारे कास्टिंग डिफेक्ट. कुछ कास्टिंग डिफेक्ट with respect to the use can be tolerated, but some are not acceptable and it must be eliminated for better functioning of the part. तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट किन किन कारण से डेवलप होते हैं और कैसे हम उन्हें
एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दिस इज द second topic of today's lecture. So in this topic we will discuss about the various reason due to which casting defect may occur during the casting process. So first one is the design of casting. जो हमारा प्रोडक्ट है उसका डिजाइन कैसा है। अगर डिजाइन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, so there will be little bit chance for casting defect. Then second one is the pattern design. So design of pattern equipment, अगर हमारा पैटर्न ही फॉल्टी डिजाइन होगा और उसके साइज एंड शेप में डिफरेंस होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा that will also be faulty. So hence we will required a good pattern design. Then third is the melting and pouring. So it is an important factor because every metal have different melting temperature, और अगर हमने मेटल को sufficient temperature पर मेल्ट नहीं किया तो उसके कारण सॉलिडिफिकेशन चेंज हो जाएगा, और सॉलिडिफिकेशन चेंज होने के कारण मिश्रण जैसे डिफेक्ट या अनकम्प्लीट फिल्ड कैविटी जैसे डिफेक्ट हमारे डेवलप हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है मोल्ड एंड कोर मटेरियल। सो जनरली जो सैंड हम यूज कर रहे हैं मोल्ड बनाने के लिए या कोर का जो हम यूज कर रहे हैं, अगर प्रॉपर मटेरियल हमने सिलेक्ट नहीं किया है, एक अच्छी मोल्डिंग सैंड हमने सिलेक्ट नहीं करी है, तो मोल्ड मटेरियल के कारण भी डिफेक्ट हमारे डेवलप हो सकते हैं। देन मेटल कंपोजिशन, जिस मेटल से हम मेटल को कास्ट करना चाहते हैं, अगर उस मेटल में ही पहले से ही इम्प्योरिटीज होंगी और वो अगर इम्प्योरिटीज हमने मोल्ड कैविटी तक पहुंचने से पहले ट्रैप नहीं किया, सो देयर विल बी चांस फॉर कास्टिंग डिफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रीजन है दैट इज गेटिंग एंड राइजर डिजाइन। हमने आपको मोल्डिंग सैंड के पहले जो लेक्चर लिया था गेटिंग सिस्टम, हमने बताया था जनरली गेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइड द पैसेज वे टू फ्लो द मोल्टन मेटल थ्रू विच मोल्टन मेटल गो इनटू मोल्ड कैविटी। अगर गेटिंग सिस्टम और जो राइजर हमने प्रॉपर डिजाइन नहीं किया होगा तो उसके वजह से भी हमारे कास्टिंग में डिफेक्ट डेवलप होंगे। सो दीज are the important factor or reason due to which casting defect may be taken place during the casting process. So now we will discuss about the various casting defect. तो जनरली जो कास्टिंग डिफेक्ट हैं उनको हम 5 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है गैस पोरोसिटी, मींस जब हम मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी में पोर करते हैं तो जो वहाँ पर गैसेस डेवलप होती हैं, उस गैस के वजह से कास्टिंग में जो डिफेक्ट होते हैं उनके बिहाफ पर हमारे जो डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं वो ब्लो होल हैं, पिन होल हैं और ओपन होल हैं। सो जनरली दीज 3 टाइप्स ऑफ होल आर डेवलप्ड ड्यू टू द गैस पोरोसिटी विच इज ट्रैप्ड ड्यूरिंग द pouring of molten metal. सेकेंड कैटेगरी है कास्टिंग डिफेक्ट का श्रिंकेज डिफेक्ट। तो जनरली श्रिंकेज डिफेक्ट के कारण श्रिंकेज कैविटी डेवलप होती है। मैंने आपको पैटर्न अलाउंसेस बताया था, उसमें मैंने बताया था ईच एंड एवरी मेटल हैव श्रिंकेज फैक्टर। हर एक मेटल श्रिंक होता है अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, तो उसके वजह से जो अनकम्प्लीट कैविटी रह जाती है वो श्रिंकेज कैविटी कहलाता है। नेक्स्ट है मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट। जिस मटेरियल से हम मोल्ड बना रहे हैं अगर वो प्रॉपर सिलेक्ट नहीं है, उसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज नहीं है,
तो हमारे कास्टिंग में कट एंड वॉसेस हुआ, स्वेल हुआ, ड्रॉप हुआ एंड रेड टेल, ये डिफेक्ट डेवलप होंगे. So generally these defects due to the mold material defect. If we select proper mold material, then there is no problem. उसके बाद है pouring metal defect. जो मेटल हम पोर कर रहे हैं, अगर उसको हमने प्रॉपरली पोर नहीं किया तो उसके वजह से हमारा मिश्रण, स्लैग इंक्लूजन एंड कोल्ड सट जैसे डिफेक्ट डेवलप हो जाएंगे. कोल्ड सट क्या होता है? जब जो हमारे मेटल्स हैं, दो स्ट्रीम आपस में इम्प्रॉपर तरीके से फ्यूज हो जाती हैं, तो उसको हम कोल्ड सट बोलते हैं. एंड लास्ट डिफेक्ट है जो कि बेस्ड है मेटलर्जिकल डिफेक्ट. सो जनरली मेटलर्जिकल डिफेक्ट इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मेटल थ्रू विच वी वांट टू मेक द कास्टिंग. सो इस कैटेगरी के बिहाफ पर हम जो कास्टिंग डिफेक्ट हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, हॉट टीयर एंड हॉट स्पॉट. सो जनरली बोथ टू डिफेक्ट विच इज ड्यू टू द metallurgical reason. So this is the classification of casting defect. So this is the classification of casting defect. Now we will discuss about the first defect which is blow holes. So यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं. जनरली दिस इज द ओपन होल, ब्लो होल. So when gases entrapped on the surface of the casting due to solidifying metal, a rounded or oval cavity is formed called as blowholes. These defects are always present in the cope part of the mold. So generally जब हम मोल्ड कैविटी में मॉल्टन मेटल को पोर करते हैं, उस समय गैसेस अगर सॉलिडिफाइंग मेटल में ट्रैप हो जाती हैं, अगर उसी में रह जाती हैं, तो उन गैसेस के कारण एक राउंडेड या ओवल शेप फॉर्म्ड हो जाता है, जिसको कि हम ब्लो होल्स बोलते हैं. ठीक है. सो जनरली ये जो डायग्राम है ये आपको दिखा रहा है what are the possible reason due to which blowholes can be developed during the casting. So first is the excessive moisture. जो मोल्डिंग सैंड हम यूज कर रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो जैसे ही हम मॉल्टन मेटल को पोर करेंगे, गैसेस डेवलप होंगी, बहुत ज़्यादा गैसेस डेवलप होंगी कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा. सो दिस इज द वन रीजन ड्यू टू विच blowholes कैन बी टेकन प्लेस. सेकेंड वन इज द लो परमेबिलिटी. जो हमने मोल्ड बनाने के लिए सैंड यूज किया हुआ है, अगर उस सैंड में गैसेस की एक्सेबिलिटी नहीं होगी, यानी परमेबिलिटी कम होगी, तो गैसेस कास्टिंग में ट्रैप हो जाएंगी और ब्लो होल्स डेवलप होंगे. देन एक्सेसिव फाइन ग्रेन्स. अगर जो हमने मोल्डिंग सैंड यूज करी है उसके पार्टिकल्स या ग्रेन साइज बहुत ही ज़्यादा फाइन होंगे, तो उसके कारण परमेबिलिटी कम हो जाती है. और जब परमेबिलिटी कम हो जाएगी, इट मीन्स जो गैसेस को पास करने की कैपेसिटी होती है सैंड में, वो मिनिमाइज हो जाएगी, तो गैसेस को ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. देन हार्ड रैमिंग. जो मोल्डिंग सैंड है, अगर हमने बहुत ज़्यादा हार्ड रैमिंग की होगी तो उसके वजह से परमेबिलिटी सैंड की कम हो जाएगी, एज वेल एज कॉम्पैक्टनेस, सैंड्स के ग्रेन्स के बीच में जो वॉइड्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे और ब्लो होल्स डेवलप हो सकते हैं. देन इम्प्रॉपर बेंटिंग सिस्टम. अगर हमने प्रॉपर बेंटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया है तब भी हमारे ब्लो होल्स डेवलप हो सकते हैं. सो दीज आर द पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच blowholes may be taken place during the casting. Now we will discuss about the
different remedies due to which we can minimize the blowholes defect. So first one is the moisture content in the sand must be controlled and kept at a desired level. So first we control the moisture which is required. Then we will use high permeability molding sand for casting purpose. Third remedy is sand of appropriate grain size should be used. That means हम फाइन ग्रेन्स वाली मोल्डिंग सैंड का यूज नहीं करेंगे. देन फोर्थ रेमेडीज है रिगार्डिंग रैमिंग, that is sufficient ramming should be done. And last remedies hai, that is adequate venting facility should be provided. So we will provide the proper ventilation system due to which gases can be escape from the mold cavity during the solidification, so we can avoid the blowholes defect. Now second defect, that is mismatch. So generally this defect caused due to misalignment of upper and lower part of the casting and misplacement of the core at parting line. So here this is the diagram which showing the mismatch. मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा मोल्डिंग बॉक्स होता है दो हाफ से मिलकर बना होता है, अपर हाफ एंड लोअर पार्ट, एंड दोनों पार्ट को सेम अलाइनमेंट में रखते हैं. अगर हमने दोनों बॉक्सेस को, अपर बॉक्सेस एंड लोअर बॉक्सेस को प्रॉपर अलाइन नहीं किया तो ये जो डिफेक्ट आपको सामने दिख रहा है मिस अलाइनमेंट या मिसमैच, हमारा डिफेक्ट डेवलप हो जाएगा. इट इज अ शिफ्ट ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द कास्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. जो अपर एंड लोअर पार्ट हैं अगर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर शिफ्ट कर जाएंगे तो मिसमैच डिफेक्ट हमारा डेवलप होगा. एंड दीज टू आर द पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच मिसमैच डिफेक्ट में भी टेकन प्लेस. फर्स्ट वन इज द मिस अलाइनमेंट ऑफ द फ्लास्क, यानी मोल्डिंग जो बॉक्स होते हैं अगर वो प्रॉपर अलाइन नहीं होंगे तब भी हमारा ये डिफेक्ट डेवलप होगा. देन सेकेंड वन इज द इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट. एक तो मोल्डिंग बॉक्स को अगर हमने प्रॉपर अलाइन नहीं किया, दूसरा जो दो पार्ट में हमने प्रोडक्ट को बनाया है अगर उनको प्रॉपर अलाइन नहीं किया होगा तब भी हमारे मिसमैच डिफेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट डिफेक्ट है मिसरन. सो when the molten metal solidifies before completely filling the mold cavity and leaves a space in the mold, it's called misrun. जनरली जो हम मोल्ड कैविटी बनाते हैं दिस विल बी कम्प्लीटली फुलफिल बाय द मोल्टन मेटल. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मोल्ड है और ये हमारी कैविटी है, बट ड्यू टू सम रीज़न ये हमारा मोल्टन मेटल इस मोल्ड कैविटी में कम्प्लीटली फिल नहीं हो पाया. तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मिसरन. सो देयर are the four reasons due to which such type of defect can be taken place during the casting process. So first one is the low fluidity of the molten metal. अगर molten metal की fluidity यानी flowing capability better नहीं होगी तो
वह इस कैविटी के पहुंचने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, जिसके कारण ये डिफेक्ट हमारा डेवलप हो सकता है। दूसरा है हमारा टू थिन सेक्शन। जो सेक्शन जो हम मोल्ड कैविटी बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं, अगर उसका सेक्शन बहुत ही थिन है, उस केस में भी हमारा मॉल्टन मेटल की फ्लोएबिलिटी कम हो जाएगी और ये मिश्रण या अनकम्प्लीट कैविटी डेवलप हो सकती है। देन लो टेम्परेचर ऑफ मॉल्टन मेटल। अगर हमने मेटल को प्रॉपर टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं किया, दैट मीन्स हमने लो टेम्परेचर पर मेटल को मेल्ट किया, जिसके कारण मेटल जल्दी सॉलिडिफाई होगी और चूँकि मेटल को फ्लो होने में समय लगेगा, तो वह कंप्लीट कैविटी में पहुंचने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इस कारण ये डिफेक्ट हमारा डेवलप हो सकता है। देन फोर्थ, दैट इज द इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टम। अगर हमने जनरली जो ऑब्जेक्टिव होता है गेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करने का, वह होता है कि मेटल हमारा आसानी से फ्लो करे और कैविटी में, मोल्ड कैविटी में पहुंच जाए। तो अगर हमने गेटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं बनाया होगा, तो इसके कारण मेटल का फ्लो कांस्टेंट नहीं होगा, जिसके कारण ये डिफेक्ट हमारा डेवलप हो सकता है। नाउ व्हाट आर द रेमेडीज ड्यू टू विच वी कैन अवॉइड मिश्रण डिफेक्ट? सो फर्स्ट वन इज दैट increasing the pouring temperature of the molten metal and increases the fluidity. So first we will increase the temperature of metal, melting temperature को increase कर देंगे. Second one is the we will design a propagating system due to which metal is easily flow, and third one is the too thin section is avoided. तो हम अगर बहुत ही ज़्यादा थिन सेक्शन है तो उन थिन सेक्शन को अवॉइड करेंगे, जिसकी सहायता से हमारे कास्टिंग डिफेक्ट, मिश्रण डिफेक्ट हमारा मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ओवरव्यू लिया है कास्टिंग डिफेक्ट होते क्या हैं, कास्टिंग डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमारे कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं, ब्लो होल्स क्या होते हैं, किन कारण से ब्लो होल्स डेवलप होते हैं, कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको मिसमैच डिफेक्ट बताया था, मिसमैच डिफेक्ट होता क्या है, किन कारण के कारण, किन रीजंस के कारण ये डिफेक्ट डेवलप होता है, और अभी मैंने आपको मिश्रण डिफेक्ट के बारे में बताया था। 4 रीज़न होते हैं जिनके कारण ये डिफेक्ट डेवलप होता है और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हमने आपको ये बताया है। कास्टिंग डिफेक्ट का एक और पार्ट होगा, यानी कास्टिंग डिफेक्ट पार्ट 2 नाम से हमारा एक दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें कि हम रिमेनिंग कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लर्निंग आउटकम के बारे में डिस्कस करेंगे और रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।